ये देखो तुम्हारा नाम आया, देखो। अब क्या लोगे, अब योगी जी से और क्या अपेक्षा और करते क्या हो? लोगे? सबका साथ सबका विकास में तुम भी आ गए हो, ठीक हाँ। है। आप नाराज मत होना। और कमल पे जाके वोट दे देना। निर्वाचन क्षेत्र की अनंतिम निर्वाचक नामावली आ गई, जिसमें कुत्ते के पिल्ले का नाम आ गया। एक बार निशान थोड़ा नजदीक ला करके दिखाइए। घेरे में आप देख रहे होंगे कुत्ते के पिल्ले का नाम आ गया है। ये तमाम जो कुत्ते हैं देखिए लाइन लगाए हुए हैं, ये भी एसआईआर के लिए ही खड़े होंगे, ठीक ना। इनके चेहरे को ठीक से दिखाइए। और ये कारस्तानी है देश के निर्वाचन आयोग की कि एक कुत्ते के पिल्ले ने भी ग्रेजुएशन कर लिया। इसमें 104 नंबर पे जो निर्वाचक का नाम है उसमें लिखा हुआ है कुत्ते का पिल्ला, और संबंधी का नाम लिखा हुआ है राज बहादुर। जो राज बहादुर संबंध में दिया गया है कि राज बहादुर इनके पति हैं। भाई वोट कहाँ दोगे आप लोग, कहाँ दोगे वोट? अब देखिए हम जो है ज़्यादा अगर इनको प्रेशर करेंगे तो हो सके बहुझक के काट भी ले हैं। देखिए कुत्तों का भी दिन आ गया है, समझिए। ये कुत्तों का दिन जो है, हम कुत्तों के बीच में इस वक्त हैं, और इनका दिन इसलिए आ गया है कि इस वक्त पूरे देश भर में कई प्रदेशों में जो है एसआईआर चल रहा है। और अभी एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अनंतिम निर्वाचक नामावली आ गई, जिसमें कुत्ते के पिल्ले का नाम आ गया। एक बार निशान थोड़ा नज़दीक ला करके दिखाइए। घेरे में आप देख रहे होंगे कुत्ते के पिल्ले का नाम आ गया है। ये तमाम जो कुत्ते हैं देखिए लाइन लगाए हुए हैं, ये भी एसआईआर के लिए ही खड़े होंगे, ठीक ना। तो इन्हीं में से किसी का नाम आ गया। एक बार इनके चेहरे को ठीक से दिखाइए। और ये कारस्तानी है देश के निर्वाचन आयोग की कि एक कुत्ते के पिल्ले ने भी ग्रेजुएशन कर लिया। देखिए यहाँ पर नाम है, ये रायबरेली की निर्वाचक नामावली है, उसमें 104 नंबर पे जो निर्वाचक का नाम है उसमें लिखा हुआ है कुत्ते का पिल्ला, और संबंधी का नाम लिखा हुआ है राज बहादुर। जो राज बहादुर संबंध में दिया गया है कि राज बहादुर इनके पति हैं। गांव है इनका, पता जो है अहिलवा है, और ये कुत्ते का पिल्ला पुरुष नहीं है बल्कि महिला है। और इसकी जन्म तिथि है 22/10/1988, और इसने ग्रेजुएशन कर ली है, देखिए उत्तर प्रदेश। और ये है जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 179 हरचंदपुर। तो आप देखिए इन कुत्तों को अब जो है बिस्किट खिलाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और ये इनको बिस्किट उस्किट खिला रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो कुत्तों को भी रिझाने की कोशिश की जा रही है। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता दारा सिंह हैं, दारा सिंह इनको बिस्किट खिला रहे। क्या भैया बिस्किट खिला के वोट लेंगे क्या इनसे? अब भाई अब लिस्ट में नाम आ गया है तो रिझाना तो पड़ेगा ही। क्या बता रहे हैं इनको? ये हमने बता दिया इनसे कि भाजपा को वोट मत देना। हाँ, किसको वोट देंगे? समाजवादी को देना। अच्छा हाँ, अगर भाजपा को देंगे तो इनका कोई गिनती नहीं होगा, फिर काट दिया जाएगा। अब देखो ये नाराज है, इनका एसआईआर में नाम कट गया। अच्छा, इसका केवल है, इसका कटा हुआ, इसका नाम कट गया एसआईआर में। अच्छा। बेचारा उदास है, देखो ये खुद खुश है। तभी कैसे पड़ेगा इनका नाम? अब इनका नाम पड़ेगा, एसआईआर में कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के। अभी देख रहे ना, योगी जी ने बोला था कि लग जाओ। एसआईआर में नाराज हो रहे थे, किसी मंच से भाषण वाषण दिए हैं। तो हमें लगता है जो अभी योगी जी वाली एसआईआर होगी तो इसमें इनका नाम पड़ेगा। तो क्या भाई ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इनको, ये कह रहे हैं, दारा सिंह कह रहे हैं ये उदास है चूंकि इसका नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में, लेकिन इसका नाम आ गया है, तो इसमें आज थोड़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो क्या भाई वोट कहाँ दोगे आप लोग, कहाँ दोगे वोट? अब देखिए हम जो है ज़्यादा अगर इनको प्रेशर करेंगे तो हो सके बहुझक के काट भी ले हैं। तो ये दारा ही बताएंगे अब कि क्या इनको समझा रहे हैं कि नहीं भाई समाजवादी पार्टी को? समझा तो आपके चैनल के माध्यम से उनको रहे जो मजाक बना रखे हैं। अच्छा, सोचिए कि वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, और जो बयान इनका निर्वाचन आयोग का आया है, कम से कम जो देश भरोसा जिस पे कर रहा है उसका मजाक तो न बनाएं। आप सोच लीजिए ये छोटी सी लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि जिसमें नाम आने के लिए आपको हर एक सर्टिफिकेट देना होता है, डॉक्यूमेंट देना होता है, तब जाके आपका नाम जुड़ता है। जब आप सोच लीजिए उसमें लापरवाही हो रही है, तो वोटर लिस्ट में कितनी बड़ी लापरवाही हो रही होगी, कितनी भयानक लापरवाही हो रही होगी। आप बता दीजिए, कुत्ते का पिल्ला मजाक बन गया, समझ गए? तो ये है कि देखिए देश के मतलब देश के निर्वाचन आयोग को पहले तो संज्ञान लेना चाहिए और इन लापरवाहियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर अब देखते हैं कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अच्छा देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो इस देश में हो क्या रहा है, मजाक हो रहा है।
गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि स्वच्छ लोकतंत्र को स्वच्छ बनाने के लिए और लोगों में विश्वास जमाने के लिए एसआईआर आया है। एसआईआर में जो लोगों के नाम फर्जी तरीके से पड़े उनके काटे जा रहे हैं, जिनके गलत हैं उनके दुरुस्त किए जा रहे हैं। और ये सोचिए, स्नातक का चुनाव, यहाँ पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग यहाँ वोटिंग करते हैं, यहाँ कोई ऐसा वैसा व्यक्ति वोटिंग नहीं करता है। और इस स्नातक एमएलसी में जहाँ ग्रेजुएट लोग वोटिंग करते हैं उसमें इस तरह की जो सबसे बड़ी चूक है, चूँकि ये कहा जा रहा है अनंतिम जो है निर्वाचन नामावली है और इसमें निर्वाचक का जो नाम है उसमें कुत्ते का पिल्ला लिखा हुआ है और ये किसी महिला के नाम की जगह ये लिखा गया इसलिए है कि ये राज बहादुर जो हैं उनके पति बताए जा रहे हैं और 1988 इनकी जन्म तिथि है। और ऐसे में जो देश में मजाक चल रहा है ना, ये मजाक सचमुच एक तरह से कहा जाए तो उसी तरह का है जैसे जनता ये समझने का प्रयास कर रही है, सोच रही है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हो रही है, जो निर्वाचन आयोग है वो लगातार जो है वोट चोरी करवा रहा है, वोट डकैती करवा रहा है, ईवीएम हटा देनी चाहिए, ऐसे ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की जो चूक हो रही है उसे लेकर के लोगों के बीच विश्वास कैसे होगा, लोग कैसे विश्वास हासिल करेंगे, इसे लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटी सी वीडियो कर रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये स्नातक एमएलसी का है और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले जो एसआईआर के बाद जो अभी निर्वाचन नामावली जो आने वाली है, वोटर लिस्ट जो आएगी, उसमें भी इस तरह की चूक दिखाई देंगी। ये आखिरी नहीं है और हो सकता है कि इससे आने वाले समय में जो निर्वाचन आयोग है कुछ सबक ले। तो इसलिए हम ये खबर दिखा रहे थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी मानते हैं कि इस देश में जो कुत्ते हैं, चूँकि आदमियों का नाम काटा जा रहा है, बिहार में बहुत बड़ा आरोप लगा था कि 47 लाख लोगों का नाम काटा गया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जीवित थे, उस देश के थे, बिहार के थे, लेकिन अपने पोलिंग बूथ पर जब पहुँचे तो उनका नाम निर्वाचन नामावली में नहीं था। वो जो है माथा पीट रहे थे, सीना पीट रहे थे, उनका नाम नहीं था, उन्हें कह दिया गया था भाई आपका नाम ही नहीं है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस देश में कुत्ते भी अब वोट करेंगे? क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द भी असंवैधानिक हो सकता है जो मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन इस हैसियत से कर रहा हूँ कि जब निर्वाचन नामावली में ये नाम लिखा जा सकता है तो हमको बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार। इसको अभी रखें ना।